बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है केक्यूल स्ट्रक्चर, इसमें 3 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन बेंजीन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये हमें पता है। तो नजर तो 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं क्योंकि ये इसका रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये इसका रियल स्ट्रक्चर होता तो बेंजीन की रिएक्टिविटी अल्कीन जैसी होती। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन लाइक अल्कीन। अल्कीन की तरह बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं करते। क्या मतलब? मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक कर दे और अगर इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन पे अटैक कर ले, तो अल्कीन पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो अल्कीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड बेंजीन डज नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन फिर भी बेंजीन में एडिशन रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होते, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होते। तो सिलेबस के मुताबिक, हमारी बुक के मुताबिक, हम 2 एडिशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। एक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है और दूसरा क्लोरीनेशन है, हेलोजनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में प्लैटिनम कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है, 3 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होते हैं और साइक्लोहेक्सेन बनता है। तो साइक्लोहेक्सेन का मोलर मास बेंजीन से 6 ग्राम ज्यादा होता है, क्योंकि 3 मोल हाइड्रोजन 6 ग्राम की इक्वल होते हैं। सही। और ये सैचुरेटेड साइक्लो अल्केन है, सैचुरेटेड है। अच्छा, अटैच जब क्लोरीन अटैक करता है तो रिमेंबर यूवी लाइट रिक्वायर्ड होती है। तो अब आप लोग देख ले, यूवी लाइट तो क्लोरीन से क्या बनाते हैं? रेडिकल्स बनाते हैं। ये क्लोरीन किस में कन्वर्ट होता है? ये रेडिकल में कन्वर्ट होता है, फिर ये 2 नहीं रहता है फिर। ठीक। अच्छा, तो जब रेडिकल में कन्वर्ट होता है तो रेडिकल जब बेंजीन पे अटैक करता है, रेडिकल जब बेंजीन पे अटैक करता है तो एडिशन रिएक्शन करते हैं। कौन सा रिएक्शन होता है? एडिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन अंडरगोज रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल, रेडिकल एडिशन बेंजीन में होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होते। रिमेंबर, जब रेडिकल अल्केन पे अटैक करता है तो उधर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, और जब रेडिकल इधर बेंजीन पे अटैक करता है तो रेडिकल एडिशन रिएक्शन होते हैं, क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन है। पाई बॉन्ड जो हमें नजर आ रहा है इस तरह तो नहीं है, लेकिन अनसैचुरेशन इसमें मौजूद है। ठीक, ये एडिशन रिएक्शन करते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन इसमें बनता है। ठीक। तो ये 2 एडिशन रिएक्शन है बेंजीन के, लेकिन बेंजीन के टिपिकल रिएक्शन जो है वो एडिशन नहीं है। ठीक है। अगर आप लोगों से टिपिकल रिएक्शन के बारे में पूछा जाए तो बेंजीन के जो टिपिकल रिएक्शन है वो क्या है? वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सही। तो आप लोग देख ले, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कितने स्टेप्स में होते हैं तो आप लोगों ने आंसर देना है 3 स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है तो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, या अगर ऐसे पूछा जाए कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ होता है तो आप लोगों ने आंसर यही देना है कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप में होता है। ठीक। ये इलेक्ट्रोफाइल कौन बनाता है? ये इलेक्ट्रोफाइल हो तो नॉर्मली इधर कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है। ठीक। कोई भी एसिमेट्रिक रिएजेंट अगर हो, कोई भी एसिमेट्रिक रिएजेंट, तो उसके 2 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो बेंजीन पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ठीक। और कोई भी रिएक्शन जब कोई रिएजेंट स्टार्ट करता है, कोई रिएजेंट जब कोई रिएक्शन स्टार्ट करता है तो उस रिएक्शन का नाम, अब देखो, बेंजीन पे अटैक इलेक्ट्रोफाइल करता है तो बेंजीन के जो रिएक्शंस है उनके नाम इलेक्ट्रोफिलिक से स्टार्ट होंगे। सही। अगर न्यूक्लियोफाइल कहीं पे अटैक करेगा, फर्स्ट अटैक, अगर फर्स्ट अटैक कहीं पे न्यूक्लियोफाइल नहीं किया
तो फिर रिएक्शन का नेम न्यूक्लियोफाइल से स्टार्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा अगर कहीं पे न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पे अटैक कर ले, इधर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो मैं दूसरा फाइल सेलेक्ट करता हूँ, दूसरा फाइल वो थोड़ा ज्यादा विजिबल है, ये स्क्रीन में स्टॉप लगाता हूँ और दोबारा स्क्रीन शेयर करके अब सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं, ठीक है। इधर इस बुक में स्टेप नंबर फर्स्ट लिखा है, लेकिन ये हमारा सेकंड स्टेप है। डायरेक्शन ऑफ एरो में आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोगों ने डायरेक्शन ऑफ एरो कैसे करना है। डायरेक्शन ऑफ एरो शुड बी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन के साइड से एरो का डायरेक्शन करना है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, ठीक। तो ये देखो, अच्छा, तो इलेक्ट्रोफाइल को ई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, बेंजीन रिंग के तरफ से आप लोगों ने एरो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ करना है, और फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, जो इंटरमीडिएट बनता है, उसका नाम क्या है, एरिनियम आयन, फेनोनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कार्बोकेटाइन, कार्बोनियम आयन, ये सारी इनके नेम है, ठीक। लेकिन सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरिनियम और फेनोनियम ये ज्यादातर यूज होते हैं। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें एक नया सिग्मा बॉन्ड बना है, और एरिनियम क्योंकि ये C6H5 है, C6H5 और ये बेंजीन रिंग से बना है, सिंपलेस्ट बेंजीन रिंग, सिंपलेस्ट एरोमेटिक रिंग हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक। तो ये एरिनियम आयन कहलाता है। अब ये एरिनियम आयन देखो, ये जब जब भी पॉजिटिव और न्यूट्रल स्पीशीज, पॉजिटिव स्पीशीज और न्यूट्रल स्पीशीज जब रिएक्ट करते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट बनता है या जो भी इंटरमीडिएट बनता है, उस पे चार्ज वही होगा जो रिएक्टेंट के सम के चार्ज के बराबर है। तो रिएक्टेंट पे कितना चार्ज का सम है, +1, तो प्रोडक्ट पे भी +1 चार्ज होगा, ठीक है। बेंजीन रिंग ने ये पाई इलेक्ट्रॉन यूज करके इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो अब चेंजेस क्या क्या आए हैं, आप लोगों ने चेंजेस साथ नोट करने हैं, ठीक। रिमेंबर, जिस कार्बन के साथ, चूंकि ये सारे कार्बन आइडेंटिकल है, ठीक, हूबहू एक जैसे है, तो इस इलेक्ट्रोफाइल को आपने जहां पे भी अटैच करना है, इस इंटरमीडिएट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन टाइप ऑफ इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, वन टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक। अच्छा, तो ये, और वो फिर आगे रेजोनेंस करता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हम जहां भी अटैच करवाते हैं, उसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है, ठीक। इधर हमें पता है बेंजीन में ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब ये कार्बन जिसके साथ कौन अटैच है, इलेक्ट्रोफाइल, ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। रिमेंबर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेता, ठीक है। तो ये रेजोनेंस फिर 5 कार्बन तक ये पॉजिटिव चार्ज इन 5 कार्बन पे क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। तो ये काफी स्टेबल है, ये भी काफी स्टेबल क्या है, कार्बोकेटाइन है, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरिनियम आयन काफी स्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 5 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, 5 कार्बन पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और जब भी चार्ज डेंसिटी डिक्रीज्ड हो तो स्टेबलाइज्ड होता है सिस्टम, ठीक। इससे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जब न्यूट्रल होगा तब इससे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। अच्छा, तो ये खुद काफी स्टेबल है, और इसको कौन स्टेबलाइज करता है, रेजोनेंस, ये 3 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे अब जाएगा, अल्टरनेट पोजीशन पे मतलब एडजेसेंट भी नहीं जा सकता, ठीक। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये देखो ये शिफ्ट हुआ है, और पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे जाएगा, तो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर बन गए। अच्छा, ये स्टेप नंबर कौन सा था, सेकंड। तो सेकंड स्टेप में आप लोगों ने क्या याद करना है, देखो सेकंड स्टेप के जो पॉइंट्स है वो साथ नोट कर ले। स्टेप नंबर सेकंड में हमारे पास बनता क्या है, पहली बात तो ये है, एरिनियम आयन बनता है। एरिनियम आयन पॉजिटिव चार्ज इस पे होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज 5 कार्बन पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें एक कार्बन जिसके साथ कौन अटैच होता है, इलेक्ट्रोफाइल, वही कार्बन उसके हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है, और हाइब्रिडाइजेशन के साथ एसोसिएटेड चेंजेस आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ
ठीक। sp3 जब आएगा तो sp2 और sp3 में जाहिर बात है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये सारे चेंजेस इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक। तो अच्छा, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये हमारे पास स्लो स्टेप से, स्लो स्टेप रिमेंबर, सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप ये स्लो स्टेप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और स्लो स्टेप से हम रेट को क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं। ठीक। और मॉलिक्यूलरिटी, इसमें जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं उसको फिर क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप में 2 स्पीशीज इन्वॉल्व है। अच्छा, थर्ड स्टेप फिर क्या है, जो कि इस जो बुक मैंने सेलेक्ट किया है, इस बुक में सेकंड स्टेप लिखा है लेकिन हमारी बुक के मुताबिक थर्ड स्टेप है। ठीक है, तो ये सेकंड आप लोग इसको थर्ड कंसिडर कर लें। अच्छा, तो थर्ड स्टेप क्या है, लॉस ऑफ प्रोटॉन, और जब प्रोटॉन लॉस होता है तो वापस एरोमेटिक रिंग आता है और उसको हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। ठीक, सो गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। अब ये प्रोटॉन कौन कौन लेता है, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट था, न्यूक्लियोफिलिक, अब वो बेस का फंक्शन करता है। जो रिएजेंट था हमारे पास, ठीक, जो हमारे पास क्या था, रिएजेंट, उसका एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट था, एक न्यूक्लियोफिलिक। अब वही न्यूक्लियोफाइल आगे इधर से क्या लेता है, ये प्रोटॉन लेता है, लेकिन कौन सा प्रोटॉन अब लेगा, रिमेंबर अब अब तमाम प्रोटॉन आइडेंटिकल नहीं है। एरीनियम आयन के कार्बन भी आइडेंटिकल नहीं है और एरीनियम आयन के प्रोटॉन भी आइडेंटिकल नहीं है। सही है, ये sp3 कार्बन के साथ जो अटैच का प्रोटॉन है इसी को लेता है, रिमेंबर। ठीक, और जब प्रोटॉन लेता है तो ये सिग्मा बॉन्ड वापस हो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। सेकंड स्टेप में पाई बॉन्ड सिग्मा में कन्वर्ट हुआ था, थर्ड स्टेप में वापस सिग्मा पाई में कन्वर्ट होता है। लिसन वेरी केयरफुली, रिमेंबर अक्सर ऐसा होता है कि जब सिग्मा पाई में कन्वर्ट होता है तो प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है, लेकिन इधर हमारे पास प्रोडक्ट तो स्टेबल है। ठीक, उसकी दो रीजन है, एक तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है और दूसरा हमारे पास स्टेबल रिंग बन जाता है, जिसकी स्टेबिलिटी हम क्लास में, फिजिकल क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन अब जो है डीलोकलाइज होते हैं, ये पूरी रिंग पे क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होती है, न्यूट्रल स्पीशीज हमारे पास आ जाती है। ये जनरल मैकेनिज्म था किस चीज का, इलेक्ट्रोफिलिक और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये जो थर्ड स्टेप है, लास्ट स्टेप, ये लॉस ऑफ प्रोटॉन, ये फास्ट स्टेप है, रिमेंबर। तो ये ऊपर वाला स्टेप हो एरीनियम आयन का फॉर्मेशन, ये स्लो स्टेप था, और ये क्या है, फास्ट, और इसमें सारे रिवर्स चीजें होती है। और नेट हमारे पास क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रोफाइल ने आके बेंजीन रिंग के H को क्या किया, रिप्लेस किया। ठीक, बेंजीन रिंग से H को रिप्लेस किया इलेक्ट्रोफाइल ने। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकते हैं, ये जो E इधर लगा है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये NO2 भी हो सकता है, NO2, ये HSO3 भी हो सकता है। ठीक, SO3 खुद भी हो सकता है, ये क्लोरीनियम भी हो सकता है। ठीक, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो मैं दोबारा उसी बुक पे जाता हूँ और उधर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर, वो दोबारा स्क्रीन शेयर। अच्छा, आप लोग देख ले, ये फास्ट स्टेप हो, स्टेप नंबर थर्ड जो है ये क्या है, फास्ट स्टेप है। ठीक, अब वन बाय वन, नाइट्रेशन, फर्स्ट क्या है, नाइट्रेशन है। तो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस। ये नाइट्रोनियम आयन कैसे बनता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में बनता है। तो H2SO4 ऐड करते हैं, H2SO4 इस नाइट्रिक एसिड को क्या प्रोवाइड करता है, देखो प्रोटॉन प्रोवाइड करता है, ये प्रोटॉन इधर प्रोवाइड करता है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड का क्या है, ये OH, ये जो OH है ये किस चीज में चेंज होता है, H2O में, ये H2O में चेंज होता है। ये देखो ऑक्सोनियम आयन, और ऑक्सोनियम आयन जो है ये H2O के फॉर्म में क्या होता है, एलिमिनेट होता है।
सही है, ये H2O के फॉर्म में रिमूव होता है। रिमेंबर OH, OH अच्छा लिविंग ग्रुप हो नहीं है। अच्छा लिविंग ग्रुप क्या है इसके मुकाबले में? H2O। H2O गुड लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप में आप लोगों को बता चुका हूँ ये क्या होता है, वीक बेस होता है। ठीक है, तो चूंकि OH स्ट्रांग बेस है, OH स्ट्रांग बेस है बनिस्बत वाटर के, हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रांग बेस है, तो हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में वाटर गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। तो अब आप लोग देखिए पूरी मैकेनिज्म को, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका प्रोटॉन जाके अटैच हुआ किसके साथ हो, NO2 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, और वो अक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ है, अक्सोनियम आयन। फिर जो नाइट्रो ग्रुप का लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होता है, और ये किस में कन्वर्ट होता है, ये वाटर में, ये वाटर के फॉर्म में लीव करता है। देखो नाइट्रोनियम आयन हमारे पास बना। तो ये नाइट्रोनियम आयन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, अब ये अटैक करेगा किस चीज पे, बेंजीन रिंग पे, लेकिन हमने डायरेक्शन ऑफ एरो बेंजीन के साइड से करना है किस पे, नाइट्रोनियम आयन की तरफ। तो नाइट्रोनियम आयन हमारे पास रिजल्ट में क्या बना, सिग्मा कम्प्लेक्स। सेकंड स्टेप है हमारा, ठीक है, सिग्मा कम्प्लेक्स। और थर्ड स्टेप में फिर हमारे पास क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड का HSO4 नेगेटिव पार्ट है, ये आके प्रोटॉन लेता है और वापस सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो रिमेंबर, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आप लोग NO2+ को सेलेक्ट करेंगे। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल NO2+, लेकिन नाइट्रेशन में कैटलिस्ट कौन है, तो H2SO। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, कैटलिस्ट है। और इधर 60 डिग्री सी टेम्परेचर भी चाहिए। तो बेंजीन के नाइट्रेशन के लिए 60 डिग्री सी टेम्परेचर, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, ये भी याद करना है आपको, सही। अच्छा, नाइट्रेशन हो गया। इसके बाद क्या है, नाइट्रेशन के बाद है सल्फोनेशन। नाइट्रेशन के बाद क्या, सल्फोनेशन। अच्छा, सल्फोनेशन में हमने क्या करना है, सल्फोनेशन हमारे पास दो तरीकों से होता है। एक ये है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर ले, देखो ये देख ली सल्फ्यूरिक एसिड 100 डिग्री सी, और एक ये है कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाए। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड रिमेंबर 7% मिक्सचर है किस चीज का, SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का और SO3 के मिक्सचर को, सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 के मिक्सचर को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक, तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में ऑलरेडी SO3 क्या है, मौजूद है। चूंकि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3, और ये SO3 फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में ऑलरेडी मौजूद है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर ले तो फिर 100 डिग्री सी तक हीट करने की जरूरत हो नहीं है। और अगर हम H2SO4 यूज कर ले तो फिर हम इसको 100 डिग्री सी तक हीट करेंगे ताकि इसमें SO3 की फॉर्मेशन हो। ठीक, तो अटैक कौन करता है, अटैक बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल पे करता है। अब ये जो SO3 है इसमें सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन लगे हैं, देखो सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन लगे हैं। तो ये जो सल्फर है ये हाईली पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव। यही सल्फर प्रोफिलिक सेंटर है हमारे पास। ये बेंजीन इसी सल्फर के साथ कनेक्टेड है। रिमेंबर, बेंजीन इस सल्फर के साथ कनेक्टेड है। कितने स्टेप में ये होगा, ये भी 3 स्टेप में होगा। ठीक, तो इधर हमारे पास फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं। ये देखो इसका मैकेनिज्म है, तो देख सकते हैं ये पाई बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करता है सल्फर पे। ठीक, ये स्ट्रक्चर करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन ये इजीनेस के लिए है। ठीक है, ये सल्फर थोड़ा एक्सपोज है, तो ये सल्फर पे अटैक करता है। सल्फर पे पाई इलेक्ट्रॉन एक साइड पे शिफ्ट होते हैं, तो ऑक्सीजन पे क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये ऑक्सीजन, ठीक, ये ऑक्सीजन क्या लेगा, ऑक्सीजन चूंकि नेगेटिव है ना, ये नेक्स्ट स्टेप में जाके अपने लिए प्रोटॉन लेगा, सही। अच्छा, अब ये सिग्मा कम्प्लेक्स बना, क्या बना, सिग्मा कम्प्लेक्स। इस सिग्मा कम्प्लेक्स से अब सेकेंड स्टेप में प्रोटॉन लॉस होगा और ये फिर वो प्रोटॉन गेन करेगा। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड ने आके ये प्रोटॉन लिया और ये जो
जो हमारे पास बेंजीन सल्फोनेट एनाइन है, बेंजीन सल्फोनेट एनाइन, ये अपने लिए क्या लेता है, प्रोटॉन लेता है। फिर ठीक है, इसकी प्रोटोनेशन हो जाती है। असल में हम ये ऐसा भी लिख सकते हैं आसान अल्फाज में, आसान अल्फाज में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इस नेगेटिव से एरो इस प्रोटॉन की तरफ कर ले और ये प्रोटॉन को इधर अटैच कर ले, बस ये सिंपल हो जाएगा। ठीक, तो भी एक्सेप्टेबल है। सल्फोनेशन, रिमेंबर अगर पूछा जाए कि कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड में, इस कंपाउंड का क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड में किस एटम ने बेंजीन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो सल्फर ने बनाया होता है, ऑक्सीजन ने नहीं बनाया होता, सल्फर ने बनाया होता है। ठीक है, और ये SO3H है, SO3H। अच्छा, सल्फोनेशन के बाद क्या है, सल्फोनेशन के बाद है हेलोजनेशन। अब हेलोजनेशन दो तरह का है, देखो एक हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, वो जो हेलोजनेशन था, वो जो ऑलरेडी डिस्कस है, वो कौन सा हेलोजनेशन था, वो रेडिकल था, और ये इधर हम कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो देखो अगर ब्रोमिनेशन को हम डिस्कस कर ले, ठीक है, हमारी बुक में क्लोरिनेशन है, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन में कलर डिसअपियर होता है, किस चीज का, ब्रोमीन का कलर डिसअपियर होता है। अगर हम ब्रोमिनेशन को डिस्कस कर दे, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन सेम मैकेनिज्म है, सेम, बस सिर्फ प्रोडक्ट में फर्क होता है। सही, तो FeBr3, तो हमारे पास ये जो ब्रोमीन की ऊपर लोन पेयर है, इन लोन पेयर पे कौन, लेविस एसिड इसके साथ लेते हैं, और लेविस एसिड भी ऐसा लेना है, ये पॉइंट नोट कर ले। अगर इधर हम क्लोरीन यूज कर ले, क्या यूज कर ले, क्लोरीन, तो रिमेंबर इधर हम FeCl3 यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, FeCl3। और अगर इधर हम ब्रोमीन यूज करेंगे तो फिर FeBr3 एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे। सही, ताकि हमारे पास मिक्स्ड प्रोडक्ट ना बने, क्लोरो और ब्रोमो दोनों फिर बनेंगे हमारे पास। अच्छा, तो ब्रोमीन FeBr3 के साथ रिएक्ट करके हमारे पास ये इंटरमीडिएट देता है, क्या देता है, इंटरमीडिएट। रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, ब्रोमीनियम। देखो ये सेंट्रल वाला ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन लेगा, ये ब्रोमीन लेगा। सही, और ये जो लास्ट ब्रोमीन है लेफ्ट साइड पे, ये जो लास्ट ब्रोमीन है, यही ब्रोमीन पॉजिटिव बनता है, क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। देखो नीचे शोन है, अब ये पॉजिटिव बनेगा एंड में। ठीक, तो ये जब पॉजिटिव बनेगा तो ब्रोमीन जाके अटैच होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये FeBr3 ऑलरेडी था और एक ब्रोमीन एक्स्ट्रा गया। ठीक, तो ये FeBr4 नेगेटिव बनेगा, FeBr4 नेगेटिव, ये वापस ब्रोमाइड आयन लॉस करेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, लॉस ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन, ये जो ब्रोमाइड है, ये जो दूसरा ब्रोमाइड है, ये अब जाके ये प्रोटॉन लेगा, वापस हमारे पास बेंजीन रिंग बना, और एक HBr भी बना, क्या बना, HBr। तो ब्रोमिनेशन में ब्रोमीनियम और क्लोरिनेशन में क्लोरीनियम हमारे पास क्या है, क्लोरिनेशन में क्लोरीनियम और ब्रोमिनेशन में ब्रोमीनियम हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है एक, और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। रिमेंबर अल्काइलेशन, और से सुन ले, अल्काइलेशन में टेक्निकलिटीज ज्यादा है। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या है, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल, लेकिन अल्काइल ग्रुप बनता कैसे है, अल्काइल ग्रुप रिमेंबर अल्केन से नहीं बनता। ठीक है, बहुत मुश्किल से अल्केन से बनता है, उधर से रेडिकल बनता है। हमें हमारे हमारे लिए क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा कार्बन चाहिए जिसपे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो देखो इस कार्बन के साथ, जिसपे कर्सर है, इस कार्बन के साथ तीन क्या अटैच है, CH3 ग्रुप अटैच है, और एक क्या, क्लोरीन। तो ये असल में टर्शरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इस टर्शरी अल्काइल हैलाइड के इधर से हेलोजन रिमूव करना है, तो अगेन हम लेविस एसिड यूज करेंगे। तो देखो अब AlCl3 कैटलिस्ट है, AlCl3, तो देखो इधर भी Cl3 है, इधर भी Cl है,
तो ये क्लोरीन इस AlCl3 के साथ जाके AlCl4 बनाएगा, जो मैकेनिज्म हम अब डिस्कस नहीं करते, ठीक है। और ये कार्बन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। रिमेंबर, इलेक्ट्रोफाइल आसानी से कब बनता है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल तब आसानी से बनेगा अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जानते हैं ना, आर पे क्या, पॉजिटिव चार्ज। आर पे पॉजिटिव चार्ज तब आसानी से बनेगा जब हेलोजन अटैच हो। क्या अटैच हो, हेलोजन अटैच हो, ठीक। क्योंकि हेलोजन अच्छी लिविंग ग्रुप्स है, तो ये और साथ इलेक्ट्रॉन भी लेके जाते हैं, तो ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल अल्काइल ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, अल्काइल हैलाइड से, ठीक। न्यूक्लियोफाइल कैसे बनता है, RMgX से, न्यूक्लियोफाइल तो वो RMgX से हम बनाएंगे फिर, ठीक, अल्काइल हैलाइड के चक्कर में। अच्छा, तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये अटैक करेगा और इस H को रिप्लेस करेगा, ये जाके अटैच होगा, ये जाके क्या होगा, अटैच होगा। तो अगर ये सिर्फ CH3 हो, ये पूरा क्या हो, CH3, मतलब अगर ये क्लोरो, ये क्लोरोमीथेन हो तो फिर टॉल्यूइन बनेगा, ठीक। ये 60% और ये 40% वाली बातें जो नीचे लिखी गई है ना, इसको आप लोग इग्नोर कर दे। और दूसरा क्या बनेगा, HCl, ठीक। इसका जो इसका जो क्लोरीन है ये फिर एंड में जाके ये H जो है लेगा और हमारे पास HCl बनेगा, सही। तो ये फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन था, लेकिन अब इसकी टेक्निकलिटीज की तरफ आते हैं, ठीक है। रिमेंबर, चूंकि इधर हमारे पास क्या बनता है, इधर हमारे पास कार्बोकेटायन बनता है, क्या बनता है, कार्बोकेटायन। और आप लोगों को पता है कि स्टेबल कार्बोकेटायन क्या होता है, टर्शरी होता है। तो अगर हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटायन या सेकेंडरी कार्बोकेटायन के बनने के चांसेस हो, ठीक, अगर हमारे पास एक ऐसा चेन हो, एक ऐसा जो कि नीचे है, देखो नीचे आते हैं, चलो देखो, ये कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, ये जो क्लोरीन जाएगा ना, ये क्लोरीन जब डिटैच होगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा कार्बन जिसके साथ CH2 अटैच है, तो ये तो प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि साइड पे एक R ग्रुप अटैच है पूरा। तो ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी। ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बन। देखो ऊपर जो रिएक्शन है वो हमने स्टार्ट लिया है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड से, और हमारे साथ टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बना है। नीचे नीचे जो रिएक्शन है वो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड से स्टार्ट है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ने भी क्या दिया है, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन दिया है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बी टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बेंजीन दे दे, और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड भी टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन दे दे। तो ये तब पॉसिबल है कि जब ये कार्बोकेटायन बने और ये फौरन क्या हो जाए, रीअरेंज करके, खुद को रीअरेंज करके स्टेबल कार्बोकेटायन बने। तो देखो, हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि आइसोब्यूटाइल बेंजीन बने ना, लेकिन बना क्या, टर्शरी ब्यूटाइल। तो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कहाँ पे बनते हैं, तो आप लोगों ने क्या सेलेक्ट करना है, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक। क्यों बनते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की वजह से, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को, देखो ये कंपाउंड इधर हम स्टॉप नहीं कर सकते, क्यों, तो उसकी रीजन सुनिए। लेट सपोज हमारे पास 10 बेंजीन के मॉलिक्यूल है, कितने, 10 बेंजीन के मॉलिक्यूल है। एक का H रिप्लेस हुआ और उसकी जगह क्या आ गया, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया, ये बना ना। 10 बेंजीन के मॉलिक्यूल है टोटल, एक ने प्रोडक्ट बनाया, 9 ने अभी प्रोडक्ट नहीं बनाया है। प्रोडक्ट एक बना, एक ने सिर्फ प्रोडक्ट बनाया है, 9 ने प्रोडक्ट नहीं बनाया है। अब जिसने प्रोडक्ट बनाया है ये भी मिक्सचर में मौजूद होगा, मतलब ये प्रोडक्ट भी मिक्सचर में मौजूद है, और ये जो बाकी 9 है, 9 बेंजीन रह गए हैं वो भी मिक्सचर में मौजूद है।
और ये रिएक्टेंट एक यूज हुआ है, बाकी तो रिएक्टेंट अनरिएक्टिव है, ये भी मौजूद है। तो रिमेंबर, ये जो हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन मिक्सचर में मौजूद है, ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये जाके इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये प्रोडक्ट जाके इसके साथ रिएक्शन करेगा और फर्दर प्रोडक्ट देगा हमें मजीद। इससे आगे मतलब वो एरो में ड्रा नहीं कर सकता, सही, इससे आगे मजीद प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो इधर तो सब्स्टिट्यूशन हुई है, इधर एक अल्काइल ग्रुप तो आ गया है। अब जो बाकी 5 प्लेसेस है, इनमें से 3 जगहों पे, क्योंकि ये आर्थो डायरेक्टिंग है, अल्काइल ग्रुप आर्थो डायरेक्टिंग होता है, तो 3 जगहों पे हमारे पास मजीद अल्काइल ग्रुप के आने के चांसेस है, सही। और बेंजीन से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। सो इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप द रिएक्शन एट व्हाट, मोनो अल्काइलेशन। मोनो अल्काइलेशन की रिएक्शन को स्टॉप करना क्या होता है, मुश्किल होता है, सही। तो हमारे पास 2 टेक्निकलिटीज है, 2 ड्रॉबैक्स है। अनदर ड्रॉबैक ये देखो, ये मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। 2 ड्रॉबैक है। एक तो ये है कि बेंजीन से ज्यादा क्या, अल्काइल बेंजीन मोर रिएक्टिव होता है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनता। और दूसरी बात क्या है, दूसरी जो टेक्निकल पॉइंट है, दूसरा जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इतना सफिशिएंट है अब आज के लिए। अगर आप लोगों को ये मेथड अच्छा लगा तो फिर इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।